जब अधर्म का अंधकार धरती पर गहराने लगे, जब संतों की पुकार आकाश तक पहुंचने लगी और जब राक्षसी शक्तियां धर्म का नाश करने लगी, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं। ये कथा एक ऐसे राक्षसी के अहंकार की, एक सच्चे भक्ति की और भगवान शिव के करुणा और क्रोध से प्रकट हुए दिव्य ज्योतिषलिंग नागेश्वर की। आइए सुनते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की वह कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षसी थी जिसका नाम था दारुका। वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, बल्कि उसे स्वयं मां पार्वती का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गई थी और घमंड में चूर होकर धर्म का नाश करने लगी थी। दारुका का पति था दरुक, जो बहुत बलवान राक्षस था। दोनों ने मिलकर बहुत से राक्षसों को इकट्ठा किया और समाज में आतंक फैलाया। वह संतों को मारते, जगहों को नष्ट करते और धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विनाश करना था। समुद्र के पश्चिम तट पर एक बहुत बड़ा वन था, लगभग 16 योजन तक फैला हुआ। ये वन हर प्रकार की संपत्ति और विलासिता से भरा हुआ था। वही वन दारुका और दरुक का निवास स्थान था। मां पार्वती ने ये वन वरदान स्वरूप दारुका को सौंपा था। ये भी विशेष बात थी कि जहां जहां दारुका जाती, वहां वहां पूरा वन उसके साथ चला जाता, यानी उसका पूरा साम्राज्य उसके साथ घूमता था। जैसे जैसे दारुका और दरुक का आतंक बढ़ता गया, वैसे वैसे धरती पर धर्म संकट में पड़ने लगे। यज्ञ नष्ट हो रहे थे, ब्राह्मणों की हत्या हो रही थी और साधु संत डर के मारे जंगलों से भागने लगे थे। तब पीड़ित जनता और संतों ने महर्षि औरव के पास जाकर सहायता मांगी। उन्होंने विनम्र भाव से अपना दुख सुनाया। जो भी राक्षस यज्ञों का नाश करेगा या जीवों की हिंसा करेगा, वह तुरंत मर जाएगा। ये श्राप सुनकर राक्षस डर गए। अब उनकी स्थिति ये हो गई कि यदि वह देवताओं से लड़ते हैं तो श्राप के कारण मर जाएंगे, और अगर नहीं लड़ते तो भूख और हार से मारे जाएंगे। तब दारुका ने अपने वरदान का उपयोग किया और पूरा वन उठाकर समुद्र में चली गई। राक्षस अब समुद्र के भीतर निवास करने लगी और वहां भी लोगों को लूटना, मारना और सताना जारी रखा। इसी समय एक सच्चे शिव भक्त धर्मात्मा सुप्रिय वैश्य समुद्र में नाव से यात्रा कर रहे थे। राक्षस दरुक ने उनकी नौका पर हमला किया, सभी यात्रियों को बंदी बना लिया और उन्हें अपने नगर ले गए। अब सुप्रिय को कारागार में बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने वहां भी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने साथियों को भी शिव भक्ति की ओर प्रेरित किया और जल्दी ही पूरा कारागार ओम नमः शिवाय से गूंजने लगा। जब ये बात राक्षस दरुक को पता चली तो वह क्रोधित हो गई। वह कारागार में पहुंचा और सुप्रिय को धमकाते हुए बोला, ए वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहा है? सुप्रिय ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह निडर होकर ध्यान में लीन रहा। तब दरुक ने आदेश दिया, इस शिव भक्त को मार डालो। लेकिन सुप्रिय डरा नहीं। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव को पुकारा, भोलेनाथ, आप ही मेरे रक्षक हैं, मुझे बचाइए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव एक भूमि में बने छोटे से बिल से प्रकट हुए। उनके साथ ही एक सुंदर 4 दरवाजों वाला मंदिर प्रकट हुआ। मंदिर के बीच में एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग दमक रहा था। शिव परिवार, मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय आदि भी वहां प्रकट हो गए। सुप्रिय और उसके साथियों ने भगवान का दर्शन किया, उनका पूजन किया और कृतज्ञता से झुक गए। तब भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र उठाया और सभी राक्षसों और उनके हथियारों का पूर्ण नाश कर दिया। भगवान शिव ने उस वन को आशीर्वाद दिया, आज से ये वन धर्म का स्थान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के साथ लोग यहाँ अपने धर्म का पालन करेंगे। राक्षसों के लिए अब यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसी दारुका ने ये सब देखा तो वह डर गई और माता पार्वती की शरण में पहुंची। वह गिड़गिड़ाकर बोली, माँ,
मेरे कुल की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने करुणा दिखाई और भगवान शिव से कहा कि राक्षसी मेरी शक्ति का अंश है, इसे मैं राक्षसों के राज्यों की देखरेख के लिए नियुक्त करती हूँ। इसकी संतानें समुद्र में निवास करेंगी। भगवान शिव ने भी पार्वती के इस वचन को स्वीकार किया और कहा, मैं इस वन में सदैव रहूंगा। जो श्रद्धा से मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कलयुग के अंत में वीरसेन नामक राजा यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा और सम्राट बनेगा। इसके बाद शिव और पार्वती वही स्थिर हो गए। भगवान शिव का वही तेजस्वी रूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया और माता पार्वती नागेश्वर देवी के नाम से पूजित हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। जो श्रद्धा से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है या इस कथा को सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कथा बाप विभोर करती है और आप ऐसी और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें धर्म की इस ज्योति को और दूर तक फैलाने की शक्ति देता है। घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हर नई कथा सबसे पहले आपके मन को छू सके। हर हर महादेव।